शेख रशीद साहब तो कमेटी चौक से फरार हो गए, उन्हें तो कोई गिरफ्तारी नहीं दी। आपको मेरा ख्याल है किसी ने मिसगाइड किया है। मेरी एक बात सुनिए, हमारी टॉप लीडरशिप तो इस वक्त जेलों के अंदर है ना, आपके पास। मैं आपको गुलाम सरवर साहब का शॉर्ट सुनवाऊं तो उन्होंने कहा है कि जी पहली लिस्ट मेरा नाम ना पढ़ रहा हूं कि मेगाफोन पे पुलिस तो ऐलान करती रही। एक सेकेंड हौसला, अगर हमने गिरफ्तारियां नहीं भी देनी थी, उन्होंने हमारे घरों की दीवारें पर लाकर गिरफ्तार कर लेना था कि हम अभी भी मौजूद हैं, अगर जो इन्होंने करना है कर लें। सर बनने में भी ना बड़ा टाइम लगा था, जेल भरो तहरीक भी स्टार्ट, पाकिस्तान बनाने वाले तो वो थे जो जान से चले गए थे, लेकिन आप कहते मिली नहीं है मेरे से पाक तोहफे में जो लाखों दीप बुझे तो ये चिराग जला। यहाँ पर है कोई जज्बा ईमानी लेकर जो जान हथेली पर लेके निकले, यहाँ पर तो जेल में जाते तो पता चलता है बीमारियां निकल आई। सवाल ये है कि सैकड़ों की तादाद में जिन गिरफ्तारियों का दावा किया जा रहा था वो सैकड़ों तो नहीं निकली, बमुश्किल अभी तक 81 गिरफ्तारियां हुई हैं, तो ये जेल भरो तहरीक ऐसे ही चलती रहेगी। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, नेल्सन मंडेला, चे गुवेरा जैसे बड़े बड़े लीडर्स की मिसालें देने वाले आज जेल जाते ही जमानत और रिहाई की भीख मांग रहे हैं, क्या ये खुला तजाद नहीं? मैं सिर्फ इतना बता दूं और बड़ा कैटेगोरिकली मैं क्लियर कर दूं, जो मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फैलाई जा रही है, जो पिटिशन फाइल हुई है वो पिटिशन ये फाइल हुई है कि हम सिविल राइट्स हमारे पीटीआई के लीडर्स के और वर्कर्स के प्रोटेक्ट किए जाएं, उन्हें अलाउ किया जाए, जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं जो सियासी कैदियों को प्रोवाइड की जाती है एज पर जेल मैनुअल और लॉ। इससे ज्यादा ना हमने किसी के। अच्छा, ये जो ह्यूमन राइट्स को लेके जो पिटिशन आपने दायर की है, ये 9 लीडर्स के लिए क्यों की है? फिर जो 9 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन हैं, जो फ्रंट लाइनर्स हैं, बाकी जो कारकुनान पकड़े हुए हैं, उनके लिए भी कोई ह्यूमन राइट्स को लेकर को पिटिशन जारी करनी थी आपने? ये भी क्लैरिफाई कर दूं कि ये एक ही पिटिशन फाइल हुआ है एजाज चौधरी साहब की तरफ से, पार्टी लीडरशिप की इंस्ट्रक्शन थे, एंड इट्स फॉर द लीडर्स एंड द वर्कर्स। वर्कर्स का इसमें कहीं जिक्र नहीं है, 9 लीडर्स हैं, 9 लोगों के लिए पिटिशन दायर की गई है। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए आप इसको जैसे मर्जी राइट लेफ्ट कर ले, मेरे पास एक शॉट है, मैं वो साउंड आपको सुनवाना चाहता हूं, जरा सुनिएगा कि वो किसकी साउंड है और वो क्या कह रही थी। जरा प्रोड्यूसर अगर आप बराए मेहरबानी चला सके तो चलाइएगा जरा। पहली गिरफ्तारी जमान पार्क से होगी जी, पहली गिरफ्तारी आलिया हमजा देगी जी, पहली गिरफ्तारी आलिया हमजा देगी। आलिया हमजा साहब, ये कोई शनासा आवाज लग रही होगी आपको और आपको याद आया होगा कि आप क्या कह रही थी। अभी थोड़ी देर में आई विश कि आपने मुझे कहा होता तो रेहान सर मैं आपको उस दिन के अपने पूरी अपनी एक्टिविटी बता सकती, स्टार्टेड फ्रॉम चेयरिंग क्रॉस टिल कोट लखपत जेल, आई वाज प्रेजेंट देयर। नहीं, आप यकीनन आप कोई इम्प्रिजनमेंट में तो नहीं है जिस वक्त हमसे बात कर रही हैं? जी सॉरी, लेकिन अब मैं तो उसमें मैंने तो नहीं, गिरफ्तार तो पुलिस से आकर करना था, मैं तो वहीं पर मौजूद थी, मैं तो सीसीपी ऑफिस के बाहर भी मौजूद थी, मैं तो चेयरिंग क्रॉस पे भी मौजूद थी, मैं तो पुलिस की वैन के आगे मौजूद थी। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मेगाफोन पे पुलिस तो ऐलान करती रही। एक सेकेंड हौसला, मैं 1 बजे तक मौजूद रही हूँ, आपके कैमराज में 24 न्यूज के, ARY के, बोल्ड न्यूज पे मैंने आखिरी जो प्रेस टॉक की है वो यही की है कि हमारे लीडरान को हम यहाँ पर खड़े हैं, और एक और शॉट भी आपको मैं भेजूंगी जो जरूर चलाइएगा, वो मेरे ख्याल में 92 का क्लिप है, 92 न्यूज को मैं ये दे रही हूँ। उन्होंने कहा जी आप गिरफ्तारी करवाने आई हैं, मैं कहा जी मैं बिल्कुल यहाँ पर खड़ी हूँ और मेरे साथ ये सारे कारकुनान खड़े हैं, अगर आपको ये लगता है कि मैं कोई डर में कि घर में कैसी तो आई एम सीरियसली सॉरी, ये पूरा आपको चलाना। मेरा सवाल ये है कि सैकड़ों की तादाद में जिन गिरफ्तारियों का दावा किया जा रहा था वो सैकड़ों तो नहीं निकली, बमुश्किल अभी तक 81 गिरफ्तारियां हुई हैं, तो ये जेल भरो तहरीक ऐसे ही चलती रहेगी? देखिए मेरी एक बात सुने, जब यहाँ पर ये बात होती है ना कि जेल भरो तहरीक ऐसी ही चलती रहेगी, आज यहाँ पर शेख रशीद साहब, राशिद शरीफ साहब, चौहान साहब, जुल्फी बुखारी साहब, हमारे जो मुत्तहिदा मजलिस वहादीन के अलामा साहब है। नहीं, वो शेख रशीद साहब तो कमेटी चौक से फरार हो गए, उन्हें तो कोई गिरफ्तारी नहीं दी। आपको मेरा ख्याल है किसी ने मिसगाइड किया है। मेरी एक बात सुनिए, हमारी टॉप लीडरशिप तो इस वक्त जेलों के अंदर है ना, आपके पास। मैं आपको गुलाम सरवर साहब का शॉट सुनवाऊं तो उन्होंने कहा है कि जी पहली लिस्ट मेरा नाम ना पाना, ये लिखा है। आज गुलाम सरवर साहब का शॉट भी हम प्ले कर सकते हैं, ये भी टॉप लीडरशिप में। एक बात सुने, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि हम अभी भी मौजूद हैं, अगर जो इन्होंने करना है कर लें, हमें तो कोई इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपकी इस तहरीक से हुकूमत एक भी इंच पीछे नहीं हट रही है, हुकूमत को क्या फर्क पड़ रहा है? टॉप लीडरशिप इस वक्त, टॉप लीडरशिप इस वक्त जेलों के अंदर है। इस वक्त जो आप ये देख रहे हैं 72 घंटे तक हमें ये नहीं पता था कि उन्हें कहाँ रखा जा रहा है, हमें ये नहीं पता था कि उन्हें दवाइयां दी जा रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपकी इस तहरीक से हुकूमत एक भी इंच पीछे नहीं हट रही है, यानी हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
देखिए मेरी एक बात सुने, हुकूमत का तो इससे कोई है ही नहीं ना। हुकूमत तो वैसे फाशिस्ट हुकूमत थी। अगर हमने गिरफ्तारियां नहीं भी देनी थी, उन्होंने हमारे घरों की दीवारें फैलांकर गिरफ्तार कर लेना था, तो हमने तो कहा हम रज़ाकाराना तौर पे गिरफ्तारियां दे रहे हैं, आए पकड़ ले, अब और क्या करें। अगर आपके घरों की दीवारें फैलांग के गिरफ्तार करना होता तो ज़मान पार्क की दीवारें भी फैलांगी जा सकती थी। ज़मान पार्क में लीडरशिप, असल तो लीडर वहां बैठे हुए हैं, तो आपको नहीं लगता कि असल में उनका मौके पर ना होना, मौजूद ना होना और लीड फ्रॉम द फ्रंट ना करना, ये जेल भरो तहरीक के फ्लॉप होने की बुनियादी वजह है? मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि ये तहरीक फ्लॉप बिल्कुल नहीं हुई है। इसलिए ये तहरीक फ्लॉप नहीं हुई है कि अगर इतनी हीट कोई भी बर्दाश्त कर रहा होता ना, तो हर चैनल के ऊपर सिर्फ इसी पर बहस ना हो रही होती, कहीं इसके एंटी, कहीं इसके प्रो। यानी सियासत की जितनी चीजें हैं वो या पीटीआई के अगेंस्ट या चेयरमैन इमरान खान साहब के प्रो में या उनके अगेंस्ट चल रही है। मैं यही तो पूछ रहा हूँ ना आपसे कि क्या वजह है कि अभी तक कोई सक्सेस नहीं मिल रही है? देखिए मेरी एक बात सुने, पाकिस्तान बनने में भी ना बड़ा टाइम लगा था। जेल भरो तहरीक भी स्टार्ट, पाकिस्तान बनाने वाले तो वो थे जो जान से चले गए थे। लेकिन आप कहते मिली नहीं है मेरे से पाक तोहफे में जो लाखों दीप बुझे, तो ये चिराग जला। यहाँ पर है कोई जज्बा ईमानी लेकर जो जान हथेली पर लेके निकले? यहाँ पर तो जेल में जाते तो पता चलता है बीमारियां निकल आई। देखिए मैं तो वैसे ये बता सकती हूँ कि हमारे लीडरान में से तो ना अभी तक किसी के प्लेटलेट्स गिरे, ना किसी के नहीं, वो शाहमूद कुरैशी साहब की शिकायत नहीं सुनी आपने? ऊपर बाहर आया है शाहमूद कुरैशी साहब की शिकायत नहीं सुनी? वो बीमारी की शिकायत कर रहे हैं। सुनिए अब सुन लेना आप जरा। नहीं, लेट मी रिस्पॉन्ड टू इट ना। ना हमारे लीडरान के लिए कोई मेन्यू कार्ड वहां पर पहुंचाया गया कि दोपहर को जो है करेले गोश्त आना चाहिए और रात को आलू गोश्त पहुंचना चाहिए। आज मीठे के अंदर ये आएगा, घर पे लस्सी साथ आएगी या नहीं आएगी। यहाँ पर तो दवाइयां तक नहीं दी जा रही। तो मैं सिर्फ इतना समझती हूँ, हमारे लीडरान ने फ्रंट से गिरफ्तारी दी है। नेल्सन मंडेला भी वही लोग हैं, चेह गवेरा भी वही लोग हैं, क्योंकि इस वक्त जो गिरफ्तारियां हैं वो ना करप्शन पे दी गई है, ना केसेस पे दी गई है। वो इस अवाम के लिए। चलिए लास्टली मुझे ये बता दीजिए कि अब अगर 3 महीने तक ये लीडरशिप अंदर ही रहती है, तो फिर वो जो असेंबलियों में वापस जाने का प्लान था या बाय इलेक्शंस कंटेस्ट करने थे, वो प्लान्स भी चौपट हो गए फिर? देखिए मैं सिर्फ इतना समझती हूँ, हमारा टारगेट एक ही है, दैट इज जनरल इलेक्शन। और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन तो होंगे, चाहे ये अदलिया के ऊपर हमले करें, चाहे ये अदलिया के ऊपर पत्थर मारें, चाहे ये अदलिया के जो सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शंस तो होने हैं, लेकिन इलेक्शंस होने कब है ये सवाल है। करने की कोशिश करें, या एक सेकेंड, या ये ऐसा करें कि ये इख्तलाफी नोट जो है वो इनकी पिटिशन से और इनके जो पीडीएम के वकील पढ़कर सुना रहे हो। तो मैं सिर्फ इतना समझती हूँ, इंतखाबात में तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन जाना कब है ये सवाल है। और मेरा ये ख्याल है कि वो जेलों से भी निकलेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला वो अपनी सीटें जीत के ही निकलेंगे, क्योंकि अवाम इतनी समझदार है। अवाम में पूछने का जवाब बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान आपकी रहनुमा आलिया हमजा साहब हमारे साथ मौजूद।